नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अवस्थी अपने YouTube चैनल हिंदी विद अखिलेश सर पर आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे और बेहद इंतजार भी कर रहे होंगे मेरे वीडियो का, और जिससे कि आपको अन्यत्र जानकारियां भी प्राप्त होती रहें। सर्वप्रथम मैं समस्त शिक्षक गणों के चरणों में अभिनंदन करता हूं और उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना ज्यादा मेरे इस हिंदी विद अखिलेश सर के चैनल को सराहा और अपने अमूल्य समय को मेरे चैनल पर दिया। और समस्त छात्रों का भी स्वागत, नौनिहाल बच्चों का भी स्वागत, जो अपने भविष्य की लक्ष्य, जो भविष्य के स्वर्ण अक्षरों में, स्वर्ण पन्नों में छिपा हुआ है, उस लक्ष्य को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं पुनः कि आप अच्छे होंगे। और दूसरा निवेदन यह है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा आपका यह प्यार और कमेंट्स अवश्य देते रहें, क्योंकि यही मेरे हौसले को बढ़ाता है। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, जिसे एक बार जान लेना यह आवश्यक है। और अपने पास, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं कि किताब जरूर रखें। 10 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पाठ है और ये सभी के लिए भी महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि यह एक संस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महाभारत काल की एक घटना है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को, अपने भाई एक एक करके पानी लेने भेजते हैं और यक्ष के उत्तरों को दिए बिना जब तालाब के पानी का आस्वादन करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, भाई के लिए पानी लाना चाहते हैं, तो वहां पर यक्ष के द्वारा शापित होकर मूर्छित हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है, जब कोई भाई युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचता है तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित होकर वहां बढ़ते हैं और वो इस आशा के साथ, क्योंकि प्यास भी लगी थी, तो वो चाहते थे कि पानी भी प्राप्त हो जाए और वो यह भी देखना चाहते थे कि हमारे भाई कहाँ रह गए, क्या हुआ उनके साथ। तो तालाब के किनारे पहुंचते हैं और जैसे ही वो पानी पीने के लिए पहले उद्धत होते हैं, भाइयों की स्थिति को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई अवश्य ही हृदय विदारक घटना घट गई है, जिसके कारण मेरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे तेजस्वी भाई मेरे आज इस अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में। तब तक यक्ष की आवाज आती है और पुनः वह प्रश्न दोहराता है और कहता है कि यदि अपने भाइयों को तुम जीवित देखना चाहते हो और इस तालाब के पानी को पीना चाहते हो, तो पहले पीने से पूर्व आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि एक एक करके प्रश्न आप करिए, मैं उत्तर देता हूं। तो यक्ष पहला प्रश्न करता है, उससे जुड़ा हुआ यह पाठ है जीवन सूत्राणि, अर्थात जीवन के सूत्र। जीवन के सूत्र मतलब कि जिस प्रकार मैथ और गणित की समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनगिनत समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं का हल करना, उन समस्याओं का समाधान करना सूत्रों के माध्यम से ही संभव है। सूत्र का मतलब यहाँ संस्कार से लिया गया है, फार्मूला नहीं है, संस्कार है। और यदि हम इन संस्कारों का प्रयोग करते हैं और इन चीजों को जान जाते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन में भावी आने वाली समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जीवन सूत्राण, जीवन के सूत्र। पहला जो श्लोक है वो देखिए क्या है, किस्विदम गुरुतरम भूमि, किस्विदम उच्चतरम चखात, किस्विदम शीघ्र तरम वातात, किस्वितरम बहुतरम त्रणात। तो किस्विदम क्या है, गुरुतरम भूमि, गुरुतर माने भारी, इससे भूमि से। यक्ष ने पहला प्रश्न किया, किस्विदम गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी क्या है,
किस्विदम उच्चतरम चखात। किस्विदम क्या है? उच्चतरम माने सबसे ऊंचा, आकाश से ऊंचा माने और खात माने आकाश, आकाश से भी ऊंचा क्या है? अर्थात भूमि से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? किस्विदम क्या है? शीघ्रतरम शीघ्रगामी तेज चलने वाला, वातात माने वायु से किस्विदम शीघ्रतरम वातात, वायु से तेज चलने वाला क्या है? वायु से अधिक गतिमान तेज क्या है? फिर आगे क्या है? किस्विदम क्या है? बहुतरम तृणात, बहुतरम माने हल्का, अत्यधिक कमजोर, तृणात, तृणात का मतलब तिनका, मतलब कि किस्विदम बहुतरम तृणात, तिनके से भी हल्का क्या है? दुर्बल क्या है? छीड़ क्या है? अर्थ देखते हैं। किस्विदम गुरुतरम भूमि किस्विदम उच्चतरम चखात किस्विदम शीघ्रतरम वातात किस्विदम बहुतरम तृणात। यक्ष युधिष्ठिर से कहता है भूमि से अधिक भारी क्या है? आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है? वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाले क्या है? और तिनकों से भी अधिक क्षीण या दुर्बल क्या है? दूसरा श्लोक है माता गुरुतरा। अब दूसरे श्लोक में क्या है यहाँ कि युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर, माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतर माने भारी है, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से भारी है, खात आकाश से, पितो उच्चतर इत्था मतलब पिता आकाश से भी ऊंचा है, मनः मन, शीघ्रतरम तीव्रगामी है, तेज चलने वाला है, वातात माने वायु से, मनः शीघ्रतरम वातात मन जो है हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता, चिंता मतलब जैसे व्यक्ति चिंतित हो जाता है समस्या को लेकर, समस्याओं को लेकर, भविष्य को लेकर, वह चिंता क्या है? बहुतरी बहुत ही हल्की है, तृणात माने तिनके से भी, चिंता बहुतरी तृणात, चिंता तिनके से भी हल्की। क्या कह रहे हैं? माता गुरुतरा भूमि खात पितो उच्चतरा तथा मनः शीघ्र तरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। तीसरा श्लोक जो है वो क्या है? किस्विदम प्रश्वतो मित्रम, प्रश्वतो प्रवास करने वाले का, प्रवासी का अर्थात विदेश में रहने वाले का, यात्रा में रहने वाले का क्या है? विदेश में रहने वाले का या यात्रा करने वाले का या घर से बाहर रहने वाले का। मित्रम माने मित्र, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? या प्रवासी का या विदेशी का मित्र कौन है? किस्विनम कौन है? मित्रम मित्र, ग्रहे सतः, ग्रह माने घर में, सतः माने ठहरे हुए का, रुके हुए का, घर के अंदर, अर्थात घर के अंदर मित्र कौन है? आतुरस्य चा, और आतुर माने बीमार का, रोगी का, और रोगी का किम माने कौन? मित्र माने मित्र, और रोगी का मित्र कौन है? किस्विनम कौन है? मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? क्या कहा? किस्विदम प्रवसतो मित्रम किस्विनम मित्रम ग्रहे सता आतुरस्य चा किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यथा। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, अगला प्रश्न करता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मरने वाले का मित्र कौन है? यहाँ एक गलती हो गई, टाइप करते समय क्या हुआ? विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कीन है, कीन नहीं है, कौन है, यहाँ पर हो गया है। अगला जो चौथा श्लोक है आपका वो कौन सा है? सारथः प्रश्वतो मित्रम, अर्थात साथी है, कौन? सारथः साथी है, साथ रहने वाला है, कौन? प्रवसतो विदेश में, मित्रम माने मित्र, अर्थात सारथा माने साथ में रहने वाला, प्रवसतो माने विदेशी का, विदेशी या प्रदेश के समय या विदेश में रहने वाले के साथ रहने वाला व्यक्ति उसका मित्र है। भार्याम पत्नी मित्रम मित्र है, ग्रहे शतः घर के अंदर पत्नी मित्र है, आतुरस्य रोगी का, धिंसंग
भिनसंग माने वैद्य, डॉक्टर, मित्रम माने मित्र है, रोगी का मित्र डॉक्टर है, वैद्य है। दानम दान है, मित्रम माने मित्र, मरिष्यता माने मरने वाले का। क्या कहा? सारथा प्रवशतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य विंक मित्रम दानम मित्रम मरीष्यथा। युधिष्ठिर कहता है कि साथ जा रहे लोगों का दल, कारवां विदेश में रहने वालों का मित्र है, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उनकी पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। इस प्रकार युधिष्ठिर इसका प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर क्या अगला प्रश्न, यक्ष फिर प्रश्न करता है किससे? युधिष्ठिर, केस्विदम एकम पदम धर्मम। किस्विदम क्या है? एकम माने एक, पदम माने पद, स्थान, धर्मम माने धर्म का। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किस्विदम क्या है? एकम माने एक, पदम माने पद, स्थान, यशा माने यश का। यश का मुख्य स्थान क्या है? किस्विदम क्या है? एकम एक, पदम माने स्थान, स्वर्गम माने स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? किस्विदम क्या है? एकम एक, पदम माने पद और सुखम माने सुख का। अर्थात किस्विदम एकम पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या है? क्या कहा? किस्विदम एकम पदम धर्म्यम, किस्विदम एकम पदम यशः, किस्विदम एकम पदम स्वर्गम, किस्विदम एकम पदम सुखम। यक्ष पुनः पूछता है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। इस प्रकार प्रश्न करता है और युधिष्ठिर पुनः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? दाच्यम एक पदम धर्म्यम। दाच्यम मतलब उदारता, उदार भाव। उदार भाव मतलब कि अपना पराया न करके सभी के साथ उदार भाव, उदारता का व्यवहार करना, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूर्ति करने की कोशिश करना या करना। एक पदम धर्मम मतलब कि उदारता जो है का मुख्य स्थान जो है उदारता है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? उदारता। दानम एकम पदम यशः। दान एकम माने एक है, पद माने स्थान, यशा माने यश का। दान जो है यश का मुख्य स्थान दान है। दान का मुख्य स्थान क्या है? यश। क्या कह रहे हैं? यश का मुख्य स्थान क्या है? दान है। आगे क्या है? सत्यम एकम पदम स्वर्गम। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य। मतलब कि सत्य ही एक स्थान है, पद है, स्थान है क्या? स्वर्गम, स्वर्ग का। और क्या कह रहे हैं? शीलम एकम पदम सुखम। शीलम माने शील क्या है? एक पद है किसका? सुख का। सुख का मुख्य स्थान शील है। क्या कहते हैं? दाच्यम एकम पदम धर्मम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम स्वर्गम, शीलम एकम पदम सुखम। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। अगला प्रश्न पुनः यक्ष पूछता है। क्या कहता है? धान्यानाम उत्तमम किस्विदम, धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्य, धान्य माने अनाज, नाम उत्तमम, नाम उत्तमम उत्तम है, किस्विदम माने क्या? धनानाम। आगे क्या कह रहे हैं? धान्यानाम उत्तमम किस्विदम क्या है? धनों में उत्तम अनाज क्या है? धान्य माने अनाज, अनाजों में उत्तम अनाज क्या है? स्यात् किम उत्तमम, और किसको क्या उत्तम है? कौन सा उत्तम है? धनानाम माने धनों में, धनों में कौन सा धन उत्तम है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम सुख क्या है? धान्यानाम उत्तमम किस्विदम, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यक्ष पूछता है कि अनों में उत्तम अन्न क्या है और धनों में उत्तम धन क्या है?
लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में सुख क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। अगला जो है उत्तर, ये जो प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछे जाते हैं, युधिष्ठिर पुनः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, अर्थात धन अनाजों में अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम धन शास्त्र है। अर्थात इस संसार में सुनने योग्य यदि कुछ है तो वेदों का रसास्वादन है, भगवता प्रसंग है, भगवत प्रसंग है, भक्ति भजन है। किसी भी धर्म के, जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसका रसास्वादन, वेदों का अध्ययन ही, उन पुस्तकों का अध्ययन करना ही सुखकारी है, उत्तम धनशास्त्र है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है? आरोग्य है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। क्या कहते हैं? धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयारोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। युधिष्ठिर कहता है कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन शास्त्र है। लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अगला श्लोक क्या कह रहा है? फिर प्रश्न करता है, किम नु हित्वा प्रियो भवेत्, हित्वा माने त्याग करके, किम माने किसका, क्या, नु माने नहीं, प्रियो भवत अर्थात क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। कौन से ऐसे गुण हैं या विशेषताएं हैं या रीतियां हैं जिनका त्याग करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किम हित्वम न सोचयत, किसका त्याग करके, क्या त्याग कर मनुष्य सोचत, सोच नहीं करता है, जिसको छोड़ने पर उसे चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। आगे क्या? किम नो हित्वार्थवान भवति, किसका त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। हित, हित्वा, हित धन अर्थवान, हित धन अर्थवान, हित्वान, हित्वार्थवान, हित्व माने त्याग करके, अर्थवान माने धनी हो जाता है, भवत माने होता है। किम नो हित्वार्थवान भवति, अर्थात किसका त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। किंतु हित्वा सुखी भवेत्, अर्थात क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। किम हित्वा सुखी भवेत्, और किस चीज का त्याग करके, किन गुणों का त्याग करके मनुष्य सुखी बनता है। क्या कहते हैं? किम हित्वा प्रियो भवति, किम हित्वा न सोचयत, किम नु हित्वार्थवान भवति, किंतु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। ये प्रश्न उस यक्ष के द्वारा पुनः पूछे जाते हैं और युधिष्ठिर इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, आओ जानते हैं आगे के श्लोक में। क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति, अर्थात मान, मान माने घमंड, अभिमान को त्याग करके, हित्वा माने त्याग करके, प्रियो माने प्रिय हो जाता, भवत माने होता है। मानम हित्वा प्रियो भवेत्, अभिमान का त्याग करके, घमंड का त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचयत, क्रोधम माने क्रोध का, हित्वा माने त्याग करके, ना माने नहीं, सोचत माने सोच करता है। क्रोध को त्याग करके व्यक्ति सोच नहीं करता था, चिंतित नहीं होता, ये नहीं सोचता है मैंने क्यों नहीं क्रोध किया, उसको डांटा क्यों नहीं, ये कभी उसके अंदर सोच नहीं आती। कामम हित्वार्थवान भवति, कामना इच्छा को त्याग करके व्यक्ति, हित्वार्थ त्याग करके अर्थवान धनवान भवत माने होता है। कामना या इच्छा को त्याग करके व्यक्ति धनवान हो जाता है। कैसे? जैसे अगर आपके पास कोई पैसे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए पड़े हैं और आप किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपको आवश्यक जरूरी है वहां पर जाना, पुस्तक लेने गए और आप अतिरिक्त क्या करते हैं, पुस्तकों के साथ कहानी की किताबें, उपन्यास, नावल इत्यादि किताबें, या आप सामान खरीदने जाते हैं, घरेलू सामान कोई, और जरूरत एक सामान की ही लेकर अन्यत्र सामान चले आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? धन क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है।
तो इच्छाओं को सीमित करें, जरूरती वस्तु का ही उपभोग करें और उसको खरीदें। तो इससे क्या होता है, धन बचता है, जिससे आप धनवान बनते हैं। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग करके छोड़ करके मनुष्य सुखी बनता है। क्या कहा, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर कहता है कि अभिमान त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है, और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। यह युधिष्ठिर के द्वारा उस यक्ष को प्रश्न दिए जाते हैं। आप यह अंतिम श्लोक था। और दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। अंतिम पुनः लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पुनः आपका मैं इंतजार करूंगा अपने वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से, नाम के माध्यम से। समय समय पर मैं लाइव क्लासें भी चलाता रहता हूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़कर, स्टेटस से जुड़कर आप वहां से लिंक ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।